Hello students, today we are going to take finite and non-finite topic in grammar, right? ये finite और non-finite verbs के बारे में हम लोग और डिटेल में जानते हैं. right? Let's see. ये चार्ट दिस विल एक्सप्लेन अस कि ये पूरा वर्ब का कैटेगरी कहाँ कहाँ कौन सा कैसे कैसे आता है. सो फर्स्ट वर्ब इज यूर इनटू मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी भी बोलते हैं. ये ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप का होता है, प्राइमरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी. प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी. नाउ प्राइमरी ऑक्सिलरी जो हम लोग जनरली यूज करते हैं ये एग्जांपल्स हैं, और ये मॉडल ऑक्सिलरी है. मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में हम लोग डिटेल में अलग से वीडियो में सीखेंगे, राइट? यहाँ पे जब भी हम लोग मेन वर्ब का देखते हैं तो मेरे पास दो टाइप के मेन वर्ब हैं, एक फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब जो मुझे टाइम और टेंस बताता है, आई कॉल इट एज फाइनाइट वर्ब, और जो मुझे टाइम और टेंस नहीं बताता है, आई कॉल इट एज नॉन फाइनाइट वर्ब. ये फाइनाइट वर्ब ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव होता है. इसको भी हम लोग डिटेल में अलग से वीडियो में सीखेंगे. यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब पे. नॉन फाइनाइट वर्ब का तीन अलग अलग टाइप क्या है? इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है और जेरेंड है, राइट? इन्फिनेटिव 2+ वर्ब होता है. कैसे क्या डिटेल में देखेंगे आगे. जेरेंड विल बी वर्ब प्लस आईएनजी. ये नाउन की तरह यूज होता है, राइट? एंड दिस पार्टिसिपल दो टाइप का होता है, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल. ना प्रेजेंट पार्टिसिपल भी मेरा वर्ब प्लस आईएनजी है, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 है. V1 V2 V3. गो V1 है, वेंट V2 है, गॉन V3 है. दिस इज हाउ आई गेट गो, वेंट एंड गॉन V3. तो ये V3 मेरा पास्ट पार्टिसिपल है, और ये आईएनजी आके वर्ब प्लस आईएनजी मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, जेरेंड भी वर्ब प्लस आईएनजी था, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब प्लस आईएनजी है. तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग को डिटेल में इसका रूल्स एंड कंडीशंस देखना पड़ेगा. चलो और देखते हैं. नाउ इफ यू सी नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डिटेल्स में और जानते हैं तो क्या पता है नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में. इफ आई से सम एग्जांपल, ही प्लेस क्रिकेट, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. इन दोनों में फर्क क्या है? इस पे भी प्लेस आया है, इस पे प्ले आया है. प्ले मतलब खेलना, बट दोनों में यूसेज ऐसे दिया गया है कि यहाँ पे मुझे इसका टेंस दिख रहा है, और यहाँ पे इसका टेंस टू प्ले नहीं, इसका टेंस ये लाइक्स बता रहा है. यानी कि ये प्लेस आके फाइनाइट वर्ब है और टू प्ले आके नॉन फाइनाइट वर्ब है. तो फाइनाइट वर्ब क्या करता है? इट शोज टेंस एंड इट चेंजेस विथ सब्जेक्ट. ही प्लेस है तो क्या होगा? आई प्ले क्रिकेट आएगा. ही प्लेस का आई प्ले, यानी कि ये सब्जेक्ट के साथ जब मैंने ही को आई कर दिया तो मेरा टेंस चेंज हो गया, वर्ब चेंज हो गया. इन सच केस दिस इज फाइनाइट वर्ब. बट ये जो टू प्ले है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो टू प्ले ही रहेगा. तो माई नॉन फाइनाइट वर्ब डजंट चेंज विथ सब्जेक्ट. वो नंबर के साथ चेंज नहीं होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ चेंज नहीं होता है, राइट? Non-finite verb doesn't show tense and it doesn't change with subject. This is what is going to distinguish finite verb from non-finite verb. Tense represent करता है, ये tense represent नहीं करता है. यहाँ पे ये subject के साथ change होता है, ये subject के साथ change नहीं होता है. और आगे क्या दिया है? Definition. Non-finite is a verb form that does not show tense, person or number. Now that non-finite verb can work like a noun, it can work like an adjective, or even it can work like an adverb. And we have three types of non-finite verb. क्या है वो three types? First, infinitive है, जैसे to plus verb, to eat, to run. Gerunds है, eating, running. Now this eating and running verb में भी आता है और present participle में आता है. But when it is working as a noun, we call it as gerund. जेरेंड के बाद पार्टिसिपल,
पार्टिसिपल दो टाइप का होता है, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का V3 फॉर्म ऑफ वर्ब है और प्रेजेंट पार्टिसिपल अगेन वो verb plus ing है, but here this ing will work as an adjective or adverb. This is how I identify. आगे और डिटेल में देखते हैं। When we take infinitive, it means to plus verb along with verb. जो मेरा बेस रहेगा उसके साथ रहेगा। She wants to dance. Wants मेरा मेन वर्ब है और to plus verb to dance क्या रहेगा? Infinitive. I came to help. Came मेरा मेन वर्ब है, to help infinitive है। This is how I kept infinitive. Gerund ये verb plus ing है, but when it is used as a noun, जैसे swimming is fun, यहाँ पे swimming क्या है? Noun का काम कर रहा है। So you can say here swimming is used as noun is a gerund. I enjoy reading novels. Enjoy मेरा मेन वर्ब है, reading novels. Reading यहाँ पे noun है। So I call this reading as gerund. तो ये infinitive हो गया, gerund हो गया। He left without saying goodbye. यहाँ पे जो saying है, it is doing the work of a noun. So I call this as gerund. जहाँ पे भी मेरा verb plus ing noun का काम करेगा, I will call it as gerund. Now infinitive दो टाइप का होता है, right? Infinitive में present participle और past participle. Participle दो टाइप का होता है, right? Now these participles are used as adjective और adverb, right? Participle दो टाइप का होता है, present participle और past participle. Let's see how they come in the form of adjective. Broken glass. Glass क्या है? Noun है। Noun के आगे उसको describe करने के लिए broken use किया गया है, so we can say it's an adjective. और ये क्या है? Past participle है। I saw him running down the street. तो ये मेरा एडवर्ब है, राइट? तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल प्ले कर रहा है। सो आई कॉल रनिंग एज एन प्रेजेंट पार्टिसिपल। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट आउट। ये हैविंग भी मेरा एडवर्ब का काम कर रहा है। सो आई कॉल दिस एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिस इज हाउ वी गो थ्रू दी नॉन फाइनाइट वर्ब। तीन टाइप के होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल फर्दर दो टाइप का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल्स में गो थ्रू करो और सेंटेंसेस पे पिक आउट करो, आइडेंटिफाई करो। एग्जाम में ये आता ही आता है।